नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह। मैंने कुछ दिन पहले ये पुस्तक इशू करवाई थी जिसका नाम है गुलामगिरी, जिसके लेखक है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जी एक ऐसे शख्स थे जो कहते थे कि जो चिंतन और दर्शन के माध्यम से समाज में जो घटनाएं हैं घटती हैं उन्हें मतलब सभी लोगों से रूबरू करवाया जा सकता है। तो अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताते थे। ऐसी ही पुस्तक है गुलामगिरी, जिसमें बताया गया कि जो ब्राह्मण लोग थे वो शूद्रादि और अशूद्र समाज पर कैसे मतलब अपना हुक्म चलाते थे उन लोगों पर। वैसे ही उन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताया है कि मतलब जो ब्राह्मण लोग थे वो शूद्रों पर कैसे राज्य करते हैं, मतलब गुलाम उनको बनाया था। और वहाँ अमेरिका अफ्रीका में काले जो दास लोग थे, दास जो पकड़े जाते थे, उन्हें मतलब कैसे काम करवाया जाता और कैसे उन्हें गुलाम बनवाया जाता। तो हम पहले आपको बताएंगे भारत के समाज में जो ब्राह्मण वर्ग थे वो कैसे शूद्राद और अतिशूद्र लोगों पर कैसे उन पर राज्य करते थे, मतलब उन्हें गुलाम बनाते, उनसे काम करवाते थे। तो जो ब्राह्मण लोग थे तो वो हमारे देश के नहीं थे, वो आर्य लोग थे जो ईरान से आए थे। तो पहले यहाँ भारत में आया तो उन्होंने देखा मतलब कैसे है, तो उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से बताया इन लोगों को कि जो ईश्वर है उन्हें यहाँ उन लोगों के राजा के रूप में भेजा है। तो उन लोगों का उन ग्रंथों में बताया गया था कि कैसे वो लोग ईश्वर के समान उनके मतलब सेवा से और उनके सेवा से उनका मतलब क्या होगा कि वो ईश्वर के समान हो गए तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे कई सारे धारणाओं को उन्होंने अनपढ़ शूद्राद और अशूद्रों के लोगों के बीच जगाया और उन्हें अपने प्रति गुलाम बनाया। तो वो उनके जो ग्रंथों के बारे में विवरण दिया था, तो वो ग्रंथों के माध्यम अपना ही फ़ायदा चाहते थे ताकि मतलब उनको अपनी सेवाएं मिल सके और वो यहाँ सुख चैन से रह सके। तो वो इन लोगों को गुलाम बनाते थे। तो जो इन लोगों को ब्राह्मणों को गुलाम बनाता तो इस प्रकार था, जैसे कभी भी कोई ब्राह्मण था वो कोई नदी वदी पर नहाने जाता था, यदि कोई वहाँ शुद्धात अशुद्ध लोग जो थे वो कभी भी यदि वहाँ कोई कपड़ा छान रहा होता था तो जब वो लोग आते तो वहाँ से दूर हट जाते थे, इतनी दूर कि वो जो मतलब नहाते थे उनका पानी यहाँ तक नहीं आए। तो वो लोग जो थे वो अपने कपड़े या पानी पीने का जो जल लेते थे वो मतलब उनके नहाए हुए पानी से लेते। तो ऐसा वो लोग मतलब ग्रंथों के द्वारा ऐसा उनके दिमाग में बैठा दिया था कि वही ईश्वर है, उनकी हर बात हर आदेश उनको मानना पड़ेगा। तो कोई भी जो शूद्र लोग थे या ब्राह्मण बस्ती थे गुजरते थे तो उनको एक मिट्टी का प्याला ले जाना पड़ता था ताकि वो कभी कहीं भी रास्ते पर थूक ना सके। तो इसलिए यदि कोई थूकता हुआ पकड़ा तो ब्राह्मण इतना गुस्सा आ जाते उन्हें मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता था। तो ऐसा ही हमारे यहाँ इस समाज में चलता था कि ब्राह्मण लोग थे वो शूद्रों पर कैसे राज्य करते थे, इसके बारे में बताया। और इसका समांतर रूप ही अमेरिका में दासों के साथ चल रहा था। तो दास लोग थे काले दास, वो रंग भेदभाव में ऐसे ही उनके नाम से पता चलता काले दास। तो उनको वो थे जो अफ्रीका में काले दास पकड़े जाते थे, अमेरिका ले जाए जाते थे, वहाँ उन्हें बंगालों में काम करवाया जाता था। तो जो वहाँ के लोग थे तो उन्हें काम दिन रात मतलब खेत जुतवाया जाता था। तो जो थे उनको काम करवाया जाता, या तो थके होते रुकते तो उन्हें सांटे से मारा जाता था, मार से उनकी खाल पूरी निकल जाती थी। तो मतलब बहुत पीड़ा होती थी, खून बहता था। और उन्हें जो शाम का था मतलब पूरा दिन काम करवाते और शाम को जो खाना देते थे वो बहुत ही कम देते थे, पेट भर खाना नहीं देते थे। फिर उन्हें ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ बदबू कीचड़ था और यहाँ मोटे मोटे पत्थर थे, उनके ऊपर लिटा दिया जाता था। ना उन्हें चैन से नींद आती थी, ना उन्हें पेट भर खाना दिया जाता था। और उसके बीच उन्हें उनके परिवार से अलग किया जाता था। उनके परिवार से उनके पत्नी, माता पिता, बेटों से उनको अलग दिया था। वो अलग से उनकी जो मेंटल एबिलिटी थी उस पर फ़र्क पड़ता था और वो जो पेट भर खाना नहीं पाते थे। कई लोग तो इन हालातों में खूब मर जाते थे, लेकिन जो सर्वाइव करते थे वो ऐसी ज़िंदगी जीते थे, वो सिर्फ ईश्वर से भीख मांगते थे मरने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो कुछ जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने देखा और इन पर क्रांति आंदोलन किया और उन्हें मुक्ति दिलवाई। तो वो जो काले दास लोग थे तो वो कभी नहीं सोचे थे कि इस जेल से हम कभी निकल पाएंगे। उन्होंने क्रांति लाई कुछ अच्छे अंग्रेज़ों ने और उन्हें छुड़ाया। वो जो अच्छे अंग्रेज़ थे उन्होंने मतलब जो ब्रिटेन से आए थे या उन्हीं समाज में रहने वाले कुछ अच्छे लोग जो उनकी विचार उनके प्रति सही थी और कुछ लोग जो समझ सके उनको, तो उन्होंने उसको छुड़ाया और इस जेल से मुक्त कराया। और वो लोग उन काले दासों के लिए मसीहा बन के उभरे। ऐसा ही हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज था जिसमें वो शूद्र लोग हैं, तो कुछ अंग्रेज लोग आए और कुछ जो हमारे समाज में ही
पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ग्रंथों के हिसाब से तो बताया। तो उनमें हम देखेंगे इस बुक में जो ज्योतिराव फुले थे और ढोंडीराव थे, उन लोगों के बीच जो बातें होती हैं उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे उन लोगों एक दूसरे मतलब एक पक्ष में होता था, एक दूसरे पक्ष में, तो उन दूसरों के ग्रंथों के ऊपर चर्चा की जाती थी कौन कितना सच है। तो इसमें एक परशुराम का मतलब उल्लेख दिया हुआ है कि जब वो मतलब उनके जो परशुराम थे उनको महान ग्रंथों में बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब आप ही इन बातों समझ सकते कि कोई भी अपना मतलब समाज चलाने के लिए दूसरे समाज में कैसे हमला करता। मतलब वो थे जो, तो उन्होंने ब्राह्मण लोग मतलब परशुराम ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रियों पर हमला किया। वो राजा महाराजा थे उस समय, क्षत्रिय जो राज कर रहे थे उन पर हमला किया और उनको मतलब ऐसे मतलब मार देते थे, जितने भी थे उनके पुरुष वर्ग सबको मारते थे। यदि कोई भी गर्भवती महिला होती थी, वो जो कभी महल से नहीं निकली हुई थी, कभी भी अपनी चौखट से मतलब बाहर नहीं गई होती, वहीं उनको खाना मिलता, सेवाएं मिलती, हर चीज़ मिलती थी, उनको अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल पहाड़ों के बीच भागना पड़ता। लेकिन तब भी परशुराम उनका पीछा नहीं छोड़ते थे, उनके पीछे ही पड़ा रहता था और जंगल वंगल घूमते थे। कुछ उनकी जो इतनी मतलब कभी भी जो निकली नहीं थे, वो जंगलों के बीच कांटों पत्थरों के बीच उड़ती थी, उनके पैर लूलुहान हो जाते थे, ना खाना खाती थी, कई दिनों तक इधर उधर भटकती थी, फिर भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। और उनके बच्चों को यहाँ तक जब पकड़ी जाती तो उनके सामने मारा जाता था। और ऐसी हालात में उन्हें मतलब उनकी जो दिमागी हालत थी वो पगला जाती थी। कुछ लोग वहीं ही मतलब मुंह में मिट्टी भर लेती थी हाथ से, मतलब ऐसी सिचुएशन आती थी, तड़प तड़प के मरती थी, उनके सामने उनके बच्चों को मारा जाता था। तो ऐसा मतलब उन लोगों ने जो ब्राह्मण लोग थे ग्रंथों में तो बहुत बढ़ा के चढ़ा के, क्योंकि वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कहीं कहीं भी दिया हुआ है कि मतलब ऐसा था, तो उन लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया। और यही देखा जा रहा कि जो अभी के ज़माने में अभी के मतलब लोग भी यही मानते हैं कि बहुत बड़े महान लोग थे, लेकिन ये दोनों अपनी इस समय की सिचुएशन और जीवन के बारे में सोच कर पता चल सकता था कि कैसे वो कितने बड़े मतलब दरिंदे थे। तो इसके बारे में मतलब कोई भी क्या एक जो ब्राह्मण है वो कोई दूसरे समाज के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकते। ब्राह्मण लोगों को होता था कि हम लोगों को अच्छी सीख पढ़ाई, मतलब वो लोग गुरु बनते थे तो उनको अच्छी सीख देनी चाहिए, लेकिन कुछ थे जो एक दूसरे के समाज को मारने और मिटने के प्रति पीछे पड़े हुए थे। तो इसमें हम यही बताया गया कि कैसे उन दासों की सिचुएशन हम भारत के समाज में शुद्रात और शूद्रों से अच्छी थी। देखो मतलब उनकी एक सिचुएशन एक समान थी, उनके एक साथ दंड थे, लेकिन उनसे भी बेहतर दंड यहाँ दिया जाता था इस समाज में रहकर। स्वतंत्र भी, लेकिन उन स्वतंत्र के बीच उनको किसी के बीच मतलब गुलाम बन के रहना पड़ता था, कैसे उनके नियम फॉलो करना पड़ते थे हमको। तो ऐसा इसमें दिया गया। और एक उनके बीच मतलब ढोंडीराव और ज्योतिराव फुले के बीच इन बातचीतों में मतलब ऐसा बताया गया। और हमारे इस पुस्तक में यही है ब्राह्मणों की स्थिति और वहाँ कालिदासों की स्थिति बताई गई है, जो एक और दोनों जगह कुछ अच्छे क्रांतिकारी और अंग्रेज लोग आए जो इन ग्रंथों को पढ़ा, क्योंकि वो जानकार थे, इसलिए उन लोगों ने इसको पढ़ा और देखा और समझा कि कैसे ये जो ब्राह्मण लोग ये अलग से आकर यहाँ उन समाज पे कैसे राज्य किया और उन्हें गुलाम बनाया, और इनके द्वारा कैसे उनके दिमाग में बैठाया कि वो ही ईश्वर के समान, और इन जो शुद्रात अशुद्ध लोग थे कैसे उन पर मतलब राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब उनको गुलाम बनाया अशूद्रों के, और उनकी स्थिति एक जैसी हो। वहाँ उन लोगों कालिदासों को पकड़ के उन्हें जेल में बंद करके बगानों में काम करवाया जाता था। और उसमें दिखाया जा रहा कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को बंधक बनाते थे और गुलाम बनाते थे। तो इसमें बताया गया है कि कैसे उनकी स्थिति और इनकी स्थिति मेल खाती। धन्यवाद, हम मिलेंगे अगली पुस्तक के साथ।